द्वारा हमारे बीच में इस्तेमाल करने पाए। प्रभु का दास आपके लिए समय दे रहे। थैंक यू। ഹലോ പ്രൈസ് ലോർഡ് പക്ഷേ കേൾക്കാമോ? ओके, हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने ये मौका दिया है। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। सबको जय मसीह। प्रभु की उपस्थिति में आज रात्रिकाल समय में इस तरह हम जूम के जरिए प्रभु की उपस्थिति में, आराधना में और प्रार्थना में, वचन में आने के लिए प्रभु ने मौका दिया। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। खास तौर पे परमेश्वर का श्रेष्ठदास पास्टर शिबू शामुएल के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिछले दिनों में परमेश्वर से बात करने के लिए भी इस तरह एक संगति होने के लिए अवसर मिला। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। परमेश्वर पास्टर शिबू शामुएल को इस्तेमाल कर रहा है। वहां पे यूपी में इस तरह जो सेवकाई है, वो सेवकाई के द्वारा परमेश्वर का महिमा हो जाए। आप लोग प्रार्थना पूर्व प्रभु का उसमें बैठिएगा। आज प्रभु हमारा बीच में अद्भुत कार्य करने के लिए प्रार्थना पूर्व हम प्रभु का उपस्थिति में बैठिएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु हमारा बीच में कार्य करने जा रहा है? हालेलुया, प्रेज़ गॉड। हमसे जो असंभव है प्रभु से संभव हो जाता है। मित्रों, हम जब प्रभु की उपस्थिति में हम आते हैं, हम विश्वास इस तरह करना चाहिए, असंभव जो भी हो वो संभव करने के लिए प्रभु हमेशा चाहते हैं। आज रात्रिकाल भी मेरा अनुभव से प्रभु जो वचन मुझे दिया है उस वचन से भी मैं आपसे बात करने के लिए चाहते हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु जरूर अद्भुत कार्य करेंगे। हमें पता है इस साल की शुरुआत से हर एक लोग पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में लोग समस्या में है, परेशानियों में है। लेकिन मैं आज यहाँ पे जब प्रभु के बस में बैठा था, प्रार्थना में बैठा था, मैं धन्यवाद दिया प्रभु को, क्योंकि इस साल की शुरुआत से कितना समस्या परेशानी से हम गुजर गया है, कितना समस्या हमारे सामने आए हैं, लेकिन आज तक प्रभु ने हमको संभाला है और हर एक मुसीबत से, परेशानियां से प्रभु ने हमें बचाया है। आप लोगों की जिंदगी में कितने लोग ये अनुभव करता है, प्रभु मुझे बचाया है? हालेलुया। सचमुच में प्रभु ने हमको बचाया है। सचमुच में प्रभु ने हमारे लाइफ में बहुत कार्य किया है। मैंने कभी ऐसा सोचा था जब लॉकडाउन डिक्लेयर किया था गवर्नमेंट से, तो चर्च में जा नहीं सकता, मैं क्या करूं, विश्वासियों से मिल नहीं सकता, इस तरह बहुत समस्या। लेकिन इस तरह जब प्रॉब्लम आया, पता समझ में आया प्रभु कार्य करने वाला है। मेरे से प्रभु ने बोला तू आकाश को देखो, आकाश में जो पक्षियां हैं और जंगल में जो जानवर है उसको देखो प्रभु कैसे संभालता है। उससे भी बहुत तरह आप लोग प्रभु अपने लोगों को संभालते हैं। इसलिए मेरे सुनने वाले भाइयों बहनों, आपके जिंदगी में अगर कोई समस्या है, परेशान है, आप घबराहट होने की जरूरत नहीं है। आप सही जगह पे आए हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, तो प्रभु आपके लाइफ में अद्भुत कार्य जरूर करेंगे। ग्लोरी टू गॉड, आमीन। परमेश्वर जब हम वचन पढ़ते हैं, वचन के द्वारा जब हम परमेश्वर के बारे में सीखते हैं, पढ़ते हैं, हमारा अंदर एक प्यास होना चाहिए। हमारा अंदर एक प्यास होना चाहिए, जैसे हिरणी पानी के लिए कांपती है, इस तरह एक प्यास हमारा जिंदगी में होना चाहिए परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के लिए। अगर इस तरह एक टेस्ट या प्यास आपका लाइफ में है प्रभु के लिए, परमेश्वर का आत्मा के लिए अगर है, तो प्रभु अद्भुत कार्य करने वाला है। हालेलुया। असंभव को संभव करने वाला है। ग्लोरी टू गॉड। आज इस जूम मीटिंग में कितने लोग आए हैं? आपके लाइफ में शरीर की मानसिक तौर पे और आर्थिक तौर पे और शारीरिक तौर पे, आत्मिक तौर पे जो भी कमियां है, जो भी शॉर्ट कमिंग है, उसी में प्रभु कार्य करते हुए आपके द्वारा, आपके जिंदगी के द्वारा परमेश्वर अपना महिमा
प्रकट करेंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं मैं इस दुनिया में है इसलिए है परमेश्वर का महिमा मेरे द्वारा लोगों के सामने प्रकट होना है। इस तरह कितने लोग विश्वास करते हैं आपके अंदर प्रभु जरूर कार्य करने वाला है। हालेलुया। हम प्रभु की बस में छोटी भी प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के बाद हम प्रभु की बस में आगे बढ़ेंगे। आइए हम आंख बंद करते 1 मिनट मेरे साथ प्रार्थना कर लीजिएगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी आपकी उपस्थिति हमारा बीच में है। आप सर्वशक्तिमान है, सर्वयाबी है, वो सर्वज्ञानी है, सर्वयाबी परमेश्वर इस जूम के द्वारा लोगों के साथ आप कार्य करते हैं। हम विश्वास करते हैं आज इस मीटिंग के द्वारा और अनुग्रह पाने के लिए आपसे आपका महिमा हम हमारा लाइफ के द्वारा प्रकट होने के लिए आप सहायता कर प्रभु जी। आपके पवित्र हाथों में हम समर्पित करते हैं। धन्यवाद है प्रभु जी, आपने हमारा प्रार्थना सुन लिया है। हरेक व्यक्तियों को छू लीजिएगा प्रभु जी। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मानते सुनो और कबूल कर पिता। आमीन आमीन। ग्लोरी टू गॉड। एक वचन पढ़ लीजिएगा मेरे साथ। एक वचन पढ़ेंगे। प्रकाशित जो वचन है, प्रकाशित जो वचन उसका 3 का आखिरी वचन हम पढ़ेंगे। उसका 3 का आखिरी वचन प्रकाशित किताब प्रकाशित जो पुस्तक है उसका 3 का आखिरी हम पढ़ेंगे। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य उसका 3 का आखिरी में ऐसे लिखा है, जो जय पाए मैं उसके लिए जो जय पाए उनके लिए क्या करेंगे। इसमें ऐसे लिखा है 21 22 ऐसे लिखा है। 20 से हम पढ़ेंगे, 20 से पढ़ेंगे। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखड़ाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपनी साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा गया। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। इस वचन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों, आप इस वचन में ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। आप प्रभु से प्रार्थना करते बैठिएगा, प्रभु जी मेरे से बात करना है। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। इसमें आखिरी में हम देखा सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहते हैं। कलीसिया का मतलब क्या है? कलीसिया मतलब यही है परमेश्वर के साथ हम बनी रहता है। कलीसिया का मतलब यही है बुलाहट पाया हुआ लोग। देखो कलीसिया में कैसे हम आते हैं, हम पता है जब एफेसियों की पत्री पढ़ते हैं और वचन जब हम पढ़ते हैं हमें पता है यीशु मसीह पर जो लोग विश्वास किया, यीशु मसीह पर जो लोग भरोसा किया, उनकी लाइफ में प्रभु ने अधिकार दिया यीशु मसीह का पुत्र होने के लिए। यूहन्ना सुसमाचार 1:12 में ऐसे लिखा है, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उन लोगों को प्रभु ने अधिकार दिया परमेश्वर का पुत्र होने के लिए। मित्रों, कलीसिया का मतलब यही है हम परमेश्वर का राज्य में जो प्रवेश हुआ है। जब वचन पढ़ते हैं हमें पता है इस दुनिया में 2 राज्य कर रहा है। 2 राज्य, एक शैतान की राज्य, दूसरा परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य में हम कैसे प्रवेश करेंगे? यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में कितने लोग विश्वासी लोग हैं, आप लोग परमेश्वर का राज्य में प्रवेश हुआ है। कैसे प्रवेश हुआ? जब यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता है कर जब हम अंगीकार किया, वो दिल से जब विश्वास किया, आप प्रभु की उपस्थिति में पश्चाताप किया, मन भराया, इस तरह आप प्रभु की राज्य में वारिस हुआ, आप परमेश्वर का राज्य में प्रवेश हुआ है। परमेश्वर का राज्य में अगर बारिश हुआ, अगर प्रवेश हुआ, तो परमेश्वर का राज्य का जो स्वभाव उस वचन के जरिए हम पढ़ते हैं वो आपका लाइफ में प्रकट हो जाएंगे। ग्लोरी टू गॉड। यहाँ पे हम देखा है हम सब लोग, कितने लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता है कर अंगीकार किया, उन लोग कलीसिया के अंदर आया। आमीन। कलीसिया का मतलब यही है
परमेश्वर के साथ हम रहता है, हम परमेश्वर का बुलाहट के समझकर प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता कर जब अंगीकार किया, हम कलीसिया में आ गया है। इस कलीसिया को जो परमेश्वर का बंदा, परमेश्वर का बेटा बेटी जो लोग बन गया, उनसे प्रभु कहते हैं क्या कहते हैं, आप लोग जीत के लिए आमीन आगे बढ़ना है। देखो, इस दुनिया में परमेश्वर का राज्य में प्रवेश हुआ, हमारा आत्मा का उद्धार हो गया है, शरीर का उद्धार अभी तक नहीं हुआ। शरीर का उद्धार कब होगा? हम वचन पढ़ने से समय हमें पता है, जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा। यीशु मसीह जब बादलों पर आएगा, जो मसीह में सो गया, जो मसीह में मर गया है, वो पहले जी उड़ेंगे। उसके बाद जो जिंदा है वो यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिया जाएगा। इस शरीर से हम दूसरा महिमा का शरीर प्राप्त करते हुए हम यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिया जाएगा। आमीन। कब तक हम इस शरीर में रहेंगे? लेकिन इस शरीर में रहने से हम हमेशा जीत के लिए हम आगे बढ़ना है। जीत मतलब हम हर प्रकार की पापों से, हर प्रकार की शारीरिक लालच से हम जीत पाना है। इस तरह अगर हम जीत पाते हुए अगर हम आगे बढ़ने से, आमीन, प्रभु हमारा लाइफ में अद्भुत कार्य करेंगे। इस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, जब हम इस प्रकाशित वचन पढ़ते हैं, 7 कलीसियाओं के लिए परमेश्वर का दास यूहन्ना के द्वारा पत्री लिखा है। पवित्र आत्मा बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग देखा है, अगर 20 से हम देखा है, आमीन, देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ हूँ, द्वार पर खटखटाता हूँ, मेरे आवाज सुनकर अगर कोई भी व्यक्ति दरवाजा खोल दिया, दिल का दरवाजा खोल गया, तो मैं उनके साथ, उनके भीतर आकर उनके साथ भोजन गाऊंगा। ये क्या दर्शाता है? ये हमें ये सिखाता है, परमेश्वर हमारे साथ फेलोशिप करने के लिए चाहते हैं। जिंदगी की अंत तक, इस दुनिया की अंत तक, इस दुनिया में हम रहने से परमेश्वर हमारा साथ रहकर इस तरह एक फेलोशिप हमारे साथ रह देते हुए प्रभु हमारे साथ हमेशा रहने के लिए चाहते हैं। अगर प्रभु हमारा साथ रहना चाहते हैं तो हम हमारा लाइफ को थोड़ा अच्छी तरफ जांच के देखना है। मेरे मित्रों, अगर आत्मिक बढ़ोतरी हमारा लाइफ में नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति अगर हम समझ में नहीं आता है, तो बहुत समस्या परेशानी हमारा लाइफ में आएगा। हमारे लाइफ में परमेश्वर का उपस्थिति को क्या रुकावट बनाता है, उसके बारे में मैं थोड़ा आपसे कहते हुए आगे बढ़ने के लिए चाहता हूँ। देखो, यहाँ पे हम देखा है, जो जीत जाते हैं उनके साथ मैं फेलोशिप करूंगा। जो मेरा आवाज सुनकर दिल का आमीन दरवाजा खोलते हैं, उनके साथ मैं फेलोशिप करूंगा। उसके लिए क्या रुकावट हमारा लाइफ में है? ओके, हम लोग यीशु मसीह को ग्रहण किया है, बपतिस्मा लिया है, हम आराधना करता है, लेकिन फिर भी हमारे साथ परमेश्वर का उपस्थिति या परमेश्वर का प्रेजेंस कभी कभी समझ में नहीं आता है। उसके लिए क्या रुकावट है? उस रुकावट के बारे में कुछ बताते हुए आगे हम बढ़ेंगे प्रभु की उपस्थिति में। ये जो वचन जब आप लोग सुनते हैं, अपना आप जांच के देखना है। अगर इस तरह कोई भी कमी घटिया हमारा शरीर में, हमारा स्वभाव में है, तो आज हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसमें जीत पाएंगे। ग्लोरी टू गॉड। हमें पता है, जब पतरस और यूहन्ना आराधनालय में आते समय वहां पे एक लंगड़े बैठे थे। वो उनका मम्मी की गर्भ से जब बाहर आया था, तब से वो लंगड़े थे। जिंदगी में कभी भी वो ऐसे नहीं चलता। इस तरह एक लंगड़ा के अनुभव में जब उधर भीख मांगते हुए बैठा था, जब पतरस और यूहन्ना एक मन होकर कहा, तू हमारे ओर देख। जब पतरस और यूहन्ना एक मन होकर उस भिखारी या लंगड़ा से बोला, मेरे ओर देख, उसका मतलब पतरस और यूहन्ना यीशु मसीह के बारे में उनसे कहा। वो सोचा कुछ मिलेगा, भीख मांगते हैं, वो सोचा वो एक महीना के लिए अच्छी तरफ एक आशीष उन लोग देगा। लेकिन उन लोग बोला, चांदी सोना मेरे हाथ में नहीं है, हमारा पास जो है वो आपको दे रहा हूं, वो हमारा और देख। इसका मतलब जब वो ध्यान से देखा तो यीशु मसीह के बारे में उनसे कहा। जब यीशु मसीह के बारे में जब उनसे कहा, उनके अंदर विश्वास आया। वो बोला, चांदी सोना हमारे साथ नहीं है, हमारा साथ जो है यीशु मसीह के नाम से वो देता हूं। देखो,
आमीन जिंदगी में आमीन वो ऐसा नहीं चला, लंगड़ा है, उनका लाइफ में जो भी असंभव की बात था वो संभव हो गया। इस तरह हमारा लाइफ में आमीन ओके बपतिस्मा लिया, आमीन मन फिराया, बपतिस्मा लिया, आराधना करते हैं, लेकिन हमारा लाइफ आज तक परमेश्वर को उपस्थिति को या प्रसंस को समझ में नहीं आया। वो हालेलुया प्रभु को सचमुच में दिल के अंदर समझ में नहीं आया। आमीन आज वो कार्य प्रभु करेंगे, लेकिन उसके पहले हम अपना जांच के देखना है क्या कमी घटी है। उस कमी घटी के बारे में मैं कुछ बात आपसे कहने के लिए मैं चाहते हैं। हम देखा है जो जीत जाते हैं उनके आमीन लाइफ में मैं हालेलुया सिंहासन देगा, जहां मैं बैठता हूं वहां लेके जाऊंगा। इस दुनिया में भी परमेश्वर के राज्य में जब हम हमें जिंदगी बिता रहा है, हमारा लाइफ में परमेश्वर के उपस्थिति अच्छी तरह हम समझ में आएंगे। लेकिन उसके लिए क्या रुकावट, क्या कमी घटिया है, मेरे साथ आप पढ़ लीजिएगा जल्दी। गलातियों की पत्री 5 का हालेलुया 19 से 21 तक हम पढ़ेंगे। आमीन 21 तक हम पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री 19 से 5 का 19 से 22 तक हम पढ़ेंगे। उसमें ऐसे लिखा है, देखो ग्लोरी टू गॉड, एक एक वचन हम पढ़ेंगे। शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात बेविचार। देखो अर्थात बेविचार, एक एक जो यहाँ पे जो वेड इस तरह दिया गया है, हम एक्सप्लेन इस तरह नहीं कर नहीं सकता है, लेकिन हम थोड़ा अपना जांच के देख लीजिएगा। परमेश्वर का उपस्थिति को सचमुच में परमेश्वर के साथ फेलोशिप में संगति में आगे बढ़ने के लिए मेरा लाइफ में अभी मेरे को 49 यही जो हो गया है, 48 खत्म हो गया, 49 हो गया। मतलब मेरे जिंदगी में मैं 1991 बपतिस्मा लेकर प्रभु की उपस्थिति में आया। 95 से सेवकाई में आया, मलयालम चर्च में सेवकाई करते हुए आया। मलयालम चर्च में दिल्ली में असेंबली स्कोर के साथ मैं अभी सेवकाई कर रहा हूँ। 1995 से दिल्ली में इस तरह कार्य करते हैं। मैं कहने के मतलब जब प्रार्थना में बैठते हैं, जब उपवास प्रार्थना में बैठते हैं, जब प्रभु की वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर का उपस्थिति को समझ में आता है। लेकिन कभी कभी क्या है, हमारा लाइफ में परमेश्वर का उपस्थिति को समझ में नहीं आता है। उसके लिए क्या रुकावट बन जाता है हमारा व्यक्तिगत लाइफ में। व्यक्तिगत तौर पे अगर हम अपना जांच के देखेगा तो इस तरह शरीर के काम तो प्रगट है। देखो जो व्यक्ति शरीर के काम के प्रकट इस तरह आमीन लाइफ में आगे बढ़ने वाले के अंदर परमेश्वर का उपस्थिति को समझ में नहीं आता। यहाँ पे लिखा हुआ है अर्थात व्यभिचार। व्यभिचार मतलब व्यभिचार का बारे में हमें पता है। आमीन जो इमोरालिटी के बारे में हमें पता है। अगर एक व्यक्ति उनकी लाइफ में जो विश्वास योग्य नहीं बन जाता है तो वो इमोरालिटी में है, अडल्टरी में आता है। तो हस्बैंड वाइफ के सामने और पत्नी पति से आपस में विश्वास योग्य नहीं बन जाएगा तो वो इमोरालिटी में आता है। इस तरह परमेश्वर का आज्ञा अगर हम उल्लंघन करते हुए आगे बढ़ने से एक इमोरालिटी में आता है। वहां पे हम देखता है इमोरालिटी। दूसरा है आमीन गंदे काम, उसमें ऐसा लिखा है इम्प्यूरिटी, गंदे काम। मैं इतना एक्सप्लेन कर नहीं सकता, लेकिन आप लोग ध्यानपूर्वक ये आने एक एक वर्ड में आप देख लीजिएगा। अगर कोई भी इस तरह आमीन विचार हमारा मन में है तो आज हम क्या करना, मन से बोलना, प्रभु जी आपका पवित्र लहू से मुझे धोल दीजिएगा, आपका पवित्र आत्मा का भरपूरी से एक विजय की जिंदगी बिताने के लिए मुझे मदद करना है। यहाँ पे इस तरह हम आगे पढ़ने से आमीन 15 आमीन चीज दे सकता है। सबसे पहले हम लोग देखा बेविचार, दूसरा है गंदे काम, तीसरा लूचपन। ग्लोरी टू गॉड। लूचपन का मतलब सेंसुअलिटी, मतलब हाई कंफर्ट जोन वो दर्शाता है। हाई कंफर्ट जोन में आमीन ये सारे दुनिया की रीति रिवाज में जो लोग चलते हैं उनके शरीर में उनके अंदर है। दुनिया का आमीन ज्ञान में दुनिया का जो भी आशीष आमीन एक व्यक्ति के अंदर आता है
लेकिन उनकी लाइफ में इस तरह जो स्वभाव है शरीर के काम इस तरह उनके माइंड में है, उनका दिमाग में है, तो कभी भी परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर का प्रेजेंस उनके साथ बनी नहीं रहेंगे। हालेलुया। देख लीजिएगा, आमीन। बेविचार, गंदे काम, लूचपन, आमीन। दूसरा, मूर्ति पूजा। देखो, आक्षरिक तौर पे लिटरली जब हम मूर्ति पूजा के बारे में पढ़ेगा तो हमें पता है एक आइडल के सामने हम घुटना टेकर या उपासना करते हुए ये प्रकट आता है, लेकिन उसका रूट अर्थ में अगर हम जाएगा तो हमें समझ में आता है हम परमेश्वर से भी इस दुनिया में जो भी चीज पर ज्यादा प्रसन्न करते हैं, जो आमीन हमारा लाइफ में परमेश्वर यीशु मसीह से ज्यादा कोई भी चीजों में अगर हम इंपॉर्टेंट देने से वो हमारा लाइफ में मूर्ति बन जाता है। आमीन। आइडल्टरी, ग्लोरी टू गॉड। ये सब कुछ हम समझना है। आमीन। इस तरह शरीर के काम प्रकट है तो परमेश्वर का उपस्थिति हमें समझ में नहीं आ सकता है। और आमीन, उसका 5 में हम दे सकता है सोसरी, टोना, जादू टोना। आमीन। इस दुनिया में हम देखने से आमीन, हम मसीह में आने से पहले आमीन जादू टोना बहुत करते थे। जादू टोना के द्वारा आमीन शैतान और लोगों को अपने कब्जा में रखने के लिए कोशिश करते हैं। मित्रों, अगर कोई भी जादू टोना का प्रभाव हमारा शरीर की अंदर आते हैं तो हमें वो जो माइंड सेटअप उसके तरह नहीं जाना है। हमें आमीन। और एक जादू टोना करने वाला आकर ऐसे किया और वो तो जादू टोना होता है। और हम मसीह में आने के बाद और कुछ विचार, मतलब दिन में ऐसा देखते हैं और सूरज ऐसे देखते हैं, वो भी जादू टोना के अंदर आता है। तो इस तरह कोई भी बात है तो वो भी हमारा लाइफ में एक रुकावट बन जाता है। उसका 6 में हम दे सकता है बेर एक एनिमिटीज। मेरे हालेलुया सुनने वाले भाइयों बहनों, जब आप लोग यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता कर अंगीकार किया, उसके बाद आप अपना पत्नी से एक बेर उस तरह माइंड सेटअप अगर है तो एक बात आप सुन लिया है, हमें दूसरों से एक बात सुन लिया, बच्चों से एक बात सुन लिया, उस बातों से अगर आपके माइंड के अंदर, शरीर के अंदर बेर ऐसा एक आमीन माइंड सेटअप आ गया तो परमेश्वर का उपस्थिति हालेलुया आपके लाइफ में उसका 100 लेवल में समझ में नहीं आ सकता है। बेर दूसरों से इस तरह एक माइंड सेटअप में हम नहीं बिताना है। आमीन। उसका साथ हम दे सकता है झगड़ा। आमीन। झगड़ा करने वाला हमें पता है जो मसीह में नहीं है उनके अंदर झगड़ा आमीन बहुत प्रभावित से काम करते हैं। आज भी हम देख लीजिएगा पॉलिटिकल लेवल में इस दुनिया में आमीन हर जगह में हर आमीन एरिया में शैतान इस झगड़ा के द्वारा लोगों को अपने कब्जा में रखने के लिए कोशिश करते हैं। ग्लोरी टू गॉड। पॉलिटिकल लाइन में देख लीजिएगा ये जो झगड़ा या स्ट्राइफ बहुत स्ट्रांगली काम करते हैं, लेकिन हम मसीह को अपना मुक्तिदाता है कर हम अंगीकार किया, हम कलीसिया में आ गया है, परमेश्वर का राज्य में आ गया है। अगर सचमुच में हम लोग परमेश्वर का राज्य में आ गया तो ऐसा झगड़ा हमारे शरीर में राज्य नहीं करना है। ग्लोरी टू गॉड। अनजान में और जान में हमारे हमारे बातों से, हमारे कामों से ऐसा कुछ झगड़ा का अनुभव प्रकट हो गया तो आज इस हालेलुया आमीन 2020 में आखिरी दिन में हम पहुंच गया है। हम बोल रहा है इस शरीर की कामों के ऊपर आज मुझे छुटकारा पाना है, आज मुझे उसकी हालेलुया ऊपर उद्धार पाना है। देख लीजिएगा झगड़ा से हम हालेलुया फ्री होना है। उसका 8वां देखने से उसमें दे सकता है आमीन ईर्ष्य जो है जेलस एक दूसरे एक व्यक्ति आमीन बहुत आशीष पाया है, वो देखने से हमारे अंदर एक ईर्ष्या आता है, एक जेलसी आता है। ग्लोरी टू गॉड। ऐसा नहीं आना है। आज हमें एक अच्छा व्यक्ति होने के लिए परमेश्वर का उपस्थिति को हम हमारा लाइफ में हम कैरी करने के लिए
हम क्या करना है, इस तरह शारीरिक का जो भी बात है उसी में से हम हमें सचमुच में छुटकारा पाना है। ईर्ष्या का मतलब यही है कि हमें दूसरे व्यक्ति जब आशीष पाते हैं, उनके लाइफ में कुछ अनुग्रह मिलता है, तो हमारे अंदर ईर्ष्या कभी नहीं आना है। पति पत्नी से और पत्नी पति से, बच्चे अपने माँ पिता से, हमें पड़ोसियों से, कोई भी बातों में हमें ईर्ष्या नहीं रखना है। ये जो वायरस है, हम जो पढ़ते हैं शरीर की काम जो प्रकट, ये जो वायरस है लोगों के अंदर, आमीन, शरीर के अंदर, दिमाग के अंदर, माइंड के अंदर, दिल के अंदर, ये सारे जो आमीन शरीर की काम आमीन इफेक्ट करते हुए परमेश्वर का उपस्थिति को आमीन इस तरह रुकावट बन जाता है। और उसका 9 में हम दे सकता है क्रोध। आमीन, क्रोध जो है आउटबर्स्ट ऑफ एंगर, आमीन, आउटबर्स्ट ऑफ एंगर, क्रोध ये जो है आमीन बॉम्ब स्फोट के द्वारा आमीन लोगों के अंदर इस तरह कार्य करते हैं। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का राज्य में हालेलुया आने के बाद, कलीसिया का हालेलुया अनुभव में हम आने के बाद, इस तरह कोई भी क्रोध हमारे शरीर में, मन में राज्य नहीं करना है। ग्लोरी टू गॉड। उसका 10 हम दे सकता है, उसमें लिखा है विरोध। हालेलुया, विरोध, जो डिस्प्यूट, हमें पता है डिस्प्यूट के द्वारा कितना आमीन प्रॉब्लम इस दुनिया में आ रहा है। आप लोग सुना होगा आमीन, दो तीन पहले केरला में एक संभव हुआ। आमीन, मेरा सिस्टर के घर के पास है वो जो बात हुआ है, एक माँ पिता, ग्लोरी, एक पेरेंट अपने 2 बच्चों के सामने अपना जिंदगी खत्म हो गया है। एक डिस्प्यूट के द्वारा ये सब कुछ हुआ है। शारीरिक काम इस तरह जहां भी प्रकट हो जाता है, वहां पे शैतान का काम इस तरह हालेलुया प्रकट हो जाता है। मित्रों, हालेलुया, डिस्प्यूट के अंदर अगर हमारे अंदर कोई व्यक्तियों के प्रति कोई भी डिस्प्यूट है, कोई भी विरोध इस तरह है, उसके ऊपर हम जरूर विजय पाना है। और 11 में हम दे सकता है फूट। फूट मतलब डिस्मिशन। ग्लोरी टू गॉड। ये डिस्मिशन हमारे अंदर कभी काम नहीं करना है। और हम देखने से उसमें दे सकता है विदर्भ। विदर्भ जो है फैक्शंस, फैक्शंस के अंदर एक व्यक्ति अपने जिंदगी बिताएगा तो परमेश्वर का उपस्थिति महसूस कर नहीं सकता है। और आमीन, उसका 13वां दे सकता है ठाह। ठाह मतलब हमेशा माइंड के अंदर आमीन स्वस्थ नहीं पाता है, स्वस्थ नहीं मिलता है। एक पीसफुल माइंड आपको बिता नहीं सकता है। इस तरह ये जो बात अगर हमारा लाइफ में आमीन परमेश्वर को उपस्थिति को रुकावट बन जाता है, हम थोड़ा अपना आप थोड़ा जांच के देख लीजिएगा। अगर हम सचमुच में प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो वो शरीर की गमों से मुझे छुटकारा पाना है, वो परमेश्वर का आत्मा का बल मेरे लाइफ से प्रकट होना है। देख लीजिएगा, उसके बाद आत्मा का बल के बारे में हमें वहां पे दे सकता है। अगर आत्मा का बल आपका लाइफ से ऑपरेट करेगा तो आमीन वहां पे शैतान की काम आमीन रुक जाता है। ग्लोरी टू गॉड। व्यक्तिगत तौर पे इस तरह शारीरिक की काम प्रकट होते हैं तो परमेश्वर का आत्मा का बल हमारा लाइफ से प्रकट नहीं हो पाते हैं। मित्रों, हम थोड़ा अपना समझ लीजिएगा, मेरे अंदर हमें जो भी इस तरह शारीरिक की काम प्रकट है, वो सब कुछ मेरे से दूर होना है, मेरे से दूर होना है। पवित्र आत्मा का बल मेरे से प्रकट होना है। पवित्र आत्मा का बल में है प्यार और आमीन विश्वास है। अगर सचमुच में परमेश्वर से कुछ पाने के लिए विश्वास आपके अंदर है तो जरूर आमीन, ग्लोरी टू गॉड, आप लज्जित नहीं हो पाएंगे। आज इस समय हम प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। मेरे मित्रों, मेरे अंदर हालेलुया का संभव की बात ऐसा था, मैं हमेशा उड़ाते थे, प्रभु जी मेरे अंदर ऐसा क्यों है। मैं आपसे बताने के लिए चाहता हूँ, 1997 में एक बीमारी मेरे अंदर आया था, एक वायरस मेरे अंदर आया था। डॉक्टर्स मेरे से बोल दिया दवाई से आपका बीमारी ठीक नहीं होगा, दवाई से आपका बीमारी ठीक नहीं होगा। मेडिकल साइंस मेरा बीमारी के सामने फेल हो गया है। बहुत इलाज किया लेकिन छुटकारा नहीं पाया।
चंगाई नहीं पाया। 24 दिन हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। डॉक्टर्स का टीम बोला दवाई से और मेडिकल साइंस से कोई भी होप नहीं है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर कार्य किया है तो मेरे अंदर से ये सारे बीमारी दूर हो गया है। डॉक्टर्स इस तरह बोला, ये जो बीमारी आपके अंदर कार्य करते हैं ये कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा, वो बहुत खतरनाक है, वो बीमारी से छुटकारा पाने के लिए कोई भी दवाई नहीं है। इस तरह बोला। जब इस तरह बोला तो मैं विश्वास, आत्मा का बल जो विश्वास ऑपरेट करने लगा मेरे अंदर। पवित्र आत्मा ने बोला, आमीन, आप वचन में देख लीजिएगा, यशायाह नबी 53:5 में इस तरह लिखा हुआ है, उसका कोड़े खाने से हम चंगा पाया है, थ्रू हिज स्ट्राइप वी आर हील्ड। जब वो वचन मेरे अंदर आया, विश्वास से प्रभु से बोल दिया, प्रभु जी मेडिकल साइंस बोल रहा है दवाई नहीं है, दवाई से आपका बीमारी ठीक नहीं होगा, अगर आप सचमुच में जिंदा परमेश्वर है तो मेरे अंदर से बीमारी दूर होने के लिए आप सहायता कर। मैं विश्वास करता हूं, आत्मा का बल में विश्वास है। ग्लोरी टू गॉड। इस विश्वास जब ऑपरेट किया, विश्वास से जब प्रार्थना किया तो आमीन, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का हालेलुया शक्ति ऊपर आने लगा। आमीन। जब इस तरह प्रार्थना किया, प्रभु जी आपका हालेलुया शरीर सूली पर आमीन मेरे लिए तोड़ा गया है, मैं विश्वास करता हूं। ग्लोरी टू गॉड। इस तरह जब मैंने प्रार्थना किया यीशु मसीह के नाम से, उसके बाद आमीन डॉक्टर्स आकर मेरा ब्लड लेकर चेक किया है। आमीन। जो डॉक्टर्स बोला तुम्हारा ब्लड के अंदर जो पॉजिटिव वायरस है, ऐसे बोलते बोलते जो डॉक्टर, इस तरह जब मैंने प्रार्थना किया उसके बाद टेस्ट करके आया तो डॉक्टर्स बोलने लगा जो पॉजिटिव था अभी नेगेटिव हो गया। हमें पता नहीं ये कैसे हुआ है, हालेलुया, हमें पता नहीं ये कैसे हुआ है, हमें दवाई से ठीक नहीं हुआ, हमें यीशु मसीह का पवित्र नाम से ठीक हुआ है। तो इस तरह मेरे मित्रों, हम प्रभु की उपस्थिति में समर्पित करते हुए हालेलुया प्रार्थना करने से आपके लाइफ में जो भी असंभव की बात है वो संभव हो जाएंगे। हालेलुया। इस दुनिया में परमेश्वर का राज्य में हमारा टाइम हम बिताने से परमेश्वर का उपस्थिति को हम समझना है। आमीन। परमेश्वर का उपस्थिति को, परमेश्वर का प्रशंस को हमारा लाइफ में समझ नहीं पाता। क्यों? इस तरह शारीरिक का काम प्रकट होते हैं तो हम समझ में नहीं आ सकता है। लेकिन आज हम प्रभु से बोलना है 2020 में जैसे मैंने प्रभु का उपस्थिति को समझ लिया है, उससे भी ज्यादा 2021 में मुझे परमेश्वर का उपस्थिति लेकर आगे बढ़ना है। परमेश्वर का उपस्थिति आमीन 2020 में आप कितना आमीन आप पाया है, उससे भी ज्यादा आप 2021 में प्राप्त करते हुए आगे बढ़ने के लिए हम प्रभु की उपस्थिति में अपना आप जांच के देख लीजिएगा। अगर इस तरह कोई भी शारीरिक काम हमारा देखने में, हमारा सोचने में, हमारा बातों में है तो आज हम प्रभु से बोलेंगे प्रभु जी और एक बार आपका पवित्र लहू से मुझे शुद्ध कर लीजिएगा, आपका पवित्र आत्मा से मुझे भरपूर कर लीजिएगा। मैं जीतने के लिए चाहते हैं, वो जीत का जिंदगी बिताने के लिए चाहते हैं। इस तरह जीत करने वालों के साथ यीशु मसीह का आवाज सुनकर अपना दरवाजा खोलने वाला लोगों के साथ प्रभु फेलोशिप चाहते हैं। देखो वहां पे आमीन मैं समझ में आता हूं, प्रभु बोलता हूं मैं आपके साथ अंदर आने के लिए, भीतर आने के लिए चाहते हैं, आपके साथ फेलोशिप करने के लिए चाहते हैं। आमीन। दुनिया के अंत तक हमारे साथ फेलोशिप करने वाला प्रभु के हाथों में हम समर्पित कर लीजिएगा। जब हम उल्पत्ति की किताब पढ़ते हैं 6 आयत में जब हम आते हैं वहां पे दे सकता है नूह परमेश्वर का वचन सुन लिया है, लेकिन 10 लाख लोग परमेश्वर का वचन नहीं सुना। जो आमीन नूह जब सुना वो अपना लिया, विश्वास किया है, इसलिए वो जहाज के अंदर चढ़कर वो अपनी जिंदगी आमीन बजा लिया है, जीत लिया है। ग्लोरी टू। हमें पता है यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। इस वचन के सरीगा इस दुनिया के हर एक कामों में अगर हम ध्यान रहेगा तो हमें पता है इस दुनिया अंध होने वाला है, हमारा यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आज यीशु मसीह आएगा आप लोग से कितने लोग बादलों पर उठा लिया जाएगा?
इस तरह जो लोग विश्वास करते हैं आपका हाथ उड़ाकर प्रभु को धन्यवाद है। अगर आज यीशु मसीह आएगा, मैं यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिया जाएगा, जीत पाएंगे। जीत पाने के लिए हम हालेलुया चाहते हैं, प्रभु भी चाहते हैं, लेकिन शैतान शरीर की काम उसका स्वभाव से प्रकट करते हुए हमारा दिल में शरीर में डालने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा का बरबुरी से, पवित्र आत्मा का अभिषेक से हर एक शरीर की कामों के ऊपर हमें विजय मिल जाएगा। ग्लोरी टू गॉड। उस विजय के लिए हम समर्पित कर लीजिएगा। हम समर्पित करने से पहले, समर्पित करते हुए प्रभु से प्रार्थना कर लीजिएगा। उस प्रार्थना करने से पहले मेरा बेटी मेरे साथ एक गीत, छोटा गीत गाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। मेरा बेटी सारा मेरे साथ है। आमीन। अभी एक गीत गाते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा बला तेरी विश्वास योग्यता, गाऊंगा मैं उम्र भर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे, उठाकर गाऊंगा तेरा नाम रहे। मौत से है आया तूने, जीवन नया है दे दिया, नाम लेकर पुकारा मुझे, माँ से मुझको कर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता गाऊं ऊंचा, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हालेलुया। आमीन। प्रेज गॉड। हालेलुया। आमीन। ग्लोरी टू गॉड। हम प्रभु की वस्ती में एक मिनट आमीन मैं आपके लिए प्रार्थना करते हुए समाप्त करूंगा। हमारे अंदर मित्रों कोई भी इस तरह हालेलुया शरीर की हम प्रकट है तो हम प्रभु की उपस्थिति को समझ में नहीं आता। आइए हम प्रभु से बोल दीजिएगा, प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा से एक भरभूरी के लिए मैं चाहता है। आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, असंभव की बात है, यीशु मसीह के पवित्र नाम से वो दूर होने पाए। प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी ग्लोरी टू गॉड। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर आपके लोग आगे बढ़ने के लिए सहायता कर। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं प्रार्थना करते हैं आपके दास के लिए, हम इन सब भाई के लिए, इस वाले लिए जूम में कितने लोग जोड़ दिया है, उनके लाइफ में परमेश्वर का आत्मा से एक नया अनुभव प्राप्त करते हुए 2021 में प्रवेश होने के लिए सहायता कर। प्रभु जी आपकी पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद। प्रभु जी आपने प्रार्थना सुन लिया, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मानते हैं, सुनो और कबूल कर पिता। आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु सबको आशीष दे। धन्यवाद आप मुझे बुलाया, आप सभी को प्रभु आशीष दे। पास्टर शिबू दानियल को भी मेरा धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे।
Over to Pastor. पास्टर जी आपका आवाज नहीं आ रहा। प्रभु का दास, हम आपको थैंक यू कहते हैं, हमारे बीच में आया टाइम पर। हालेलुया, आपका इतना बिजी होने का शेड्यूल होने के बाद भी आप समय निकाल के आया, हम बहुत धन्यवाद करते हैं, हम बहुत आभारी है आपसे और आपकी सेवकाई के लिए, आपकी पारिवारिक जीवन के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपको बहुत आय से आशीष देने पाए। हम आपसे विनती करते हैं, सिस्टर जी अगर हमारे बीच में एक बार प्रेयर करता है तो हमारे लिए ठीक होता। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। सर्वशक्तिमान खुदावन तेरे उपस्थिति के लिए मैं धन्यवाद करती है प्रभु जी। प्रभु इस संध्याकाल के समय पवित्र चरणों में आने के लिए हमको अवसर दिए, इसके लिए मैं धन्यवाद करती है प्रभु। प्रभु विशेष परमेश्वर का दास और उनका चर्च के लिए मैं प्रार्थना करती है प्रभु। कितना लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आए, सबके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती है प्रभु। प्रभु आमीन, प्रभु के आमीन अगुवाई के अनुसार प्रभु नया साल में आमीन और प्रवेश होने के लिए हमको सहायता करना, और उस चर्च को परमेश्वर का दास उनका सेवकाई के लिए मैं धन्यवाद करती है प्रभु। प्रभु जो योजना उनके लिए बना के रखा प्रभु, वो योजना के अनुसार प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए और आगे बढ़ने के लिए सहायता करना प्रभु जी। अवतराल माँ की अगुवाई उनके ऊपर और चर्च के ऊपर और कितना विश्वासी लोग है प्रभु, सबके ऊपर प्रभु जी हालेलुया प्रकट होने के लिए सहायता करना प्रभु। प्रभु हालेलुया, सारे बातों के लिए मैं धन्यवाद करती है। छोटी से प्रार्थना सुन लिया प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से सुन और कबूल कर प्रभु जी। आमीन। थैंक यू सिस्टर जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, प्रभु सबको आशीष दे। प्रभु का दास को हमारे बीच में प्रभु ने लाया, हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। उनकी सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज जो मीटिंग में जुड़े हर एक व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेष करके जो कॉन्फ्रेंस कॉल में आया उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो प्रभु का दास लोग है जो हमारे साथ है, हालेलुया, सबसे पहले उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, रामचंद्रन भैया परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। भगवान दास पास्टर परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अतरलाल पास्टर परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। रामेश्वर पास्टर परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। विजय कुमार पास्टर परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। ओम प्रकाश पास्टर जी परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। ब्रजेश पास्टर परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। हरिशंकर पास्टर परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। कृष्ण देव पास्टर परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। राम जी पास्टर परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हिंजीलाल पास्टर परिवार के लिए हम प्रार्थना करते। राम नारायण पास्टर जगनकोट, उनके लिए हम प्रार्थना करते परिवार तौर से। राजेश है जो दुद्धी से, उनका परिवार तौर से पास्टर जी के लिए हम प्रार्थना करते। राम नारायण पास्टर जो रॉबर्ट्सगंज से, उनके लिए हम प्रार्थना करते। संजय पास्टर है जो रॉबर्ट्सगंज से, उनके लिए हम प्रार्थना करते। सुनील जॉनसन है जो हालेलुया मध्य प्रदेश से है, हालेलुया कराई गांव में जो सेवा करते, उनके लिए हम प्रार्थना करते। लखन पास्टर जो वसंतपुर में है, छत्तीसगढ़ से है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। राम शरण पास्टर जो चंडोली में वाराणसी के पास, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, जो लोग आज हमारे बीच में आज आया है, हालेलुया, वचन बोला हुआ प्रिय साजन वर्गीस पास्टर के लिए, दासी के लिए, बेटा और बेटी और बेटों के लिए हम प्रार्थना करते पिताजी। दया मांगते पिताजी। फूलमणि बहन के लिए हम प्रार्थना करते। दासी बास के लिए, बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। अरविंद भाई के लिए, केश कुमारी जी के लिए, एंजल के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिताजी। हालेलुया हालेलुया। आशीष और मोना के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिताजी। आपके बच्चे लोग जो सामना कर रहे बातों के लिए हम प्रार्थना इसी समय यीशु मसीह की पवित्र नाम की शक्ति उस घर पे आने पाए पिताजी। जो बिल्डर है उनको जो तंग करते हैं पिताजी, हालेलुया हालेलुया, जिस बात के लिए पिताजी आपकी फैसला उसके ऊपर हो पिताजी, आप पर आश्रय पाने वाले को चाहे लाल समुद्र के किनारे भी हो खड़े रहो, लेकिन उसके अंदर अब हाईवे बनाने वाला प्रभु है पिताजी।
आपकी बेटी के लिए आप अद्भुत कार्य कीजिए पिताजी, दया कीजिए। आगे दिनों में आपकी बेटी आपकी चमत्कारी को देखने पाए, जो भी उधार है पिताजी उनको जल्दी पूरा करने के लिए, उनकी जो पापा की जो पेंशन की जो एलिमेंट्स है पिताजी बहुत जल्दी मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिताजी। हालेलुया हालेलुया। राजन का परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिताजी, उनका हालेलुया पापा मम्मी भाई बहन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। राजकुमारी के लिए, दास के लिए, बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। दीपक के लिए, पूजा के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिताजी। हालेलुया प्रभु का दास का हालेलुया पति लवसी के लिए, सिस्टर लवसी के लिए और बेटी सारा बेटी के लिए, उनके दोनों बेटों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। राजेंद्र और गुड़िया हर्ष और बेटे के लिए हम प्रार्थना करते हैं। रेखा और हालेलुया हालेलुया उनका अनमोल बेटे के लिए हालेलुया अभियार जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। विजय और सुषमा और सौम्या के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पल्लवी के लिए, बेबी के लिए, प्रदीप के लिए, उनका पापा मम्मी के लिए, उनका मामा कुंज बिहारी जी के लिए, उनका मामी के लिए, मौसी लोगों के लिए, नानी के लिए प्रार्थना करते हैं। ब्रजेश पास्टर की दासी हालेलुया हालेलुया पूनम के लिए, जोयल के लिए प्रार्थना करते हैं पिताजी। हालेलुया प्रियंका के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका मम्मी के लिए, पापा के लिए पिताजी, उनकी बहन शिव कुमारी और सीता कुमारी के लिए, प्रताप की बेटी के लिए जो भी आप कर रहे हैं पिताजी उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया संत कुमार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, भागेश्वरी के लिए प्रार्थना करते हैं, तर्जन और राहुल के लिए और उनको दिया संतान के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। अश्विनी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, उनका पापा मम्मी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। दीक्षा और विकास के लिए प्रभु का कुटुंब जीवन में प्रभु की दया हो, करुणा हो। विकास का मम्मी के लिए प्रार्थना करते हैं, मधु परिवार के लिए, रिंगी परिवार के लिए प्रार्थना करते। दीक्षा का पापा मम्मी भाई बहनों के लिए विनती करते। या श्याम सुंदरम साकेत के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिताजी, दया मांगते, करुणा मांगते पिताजी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ज्योति और गोविंद के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिताजी, बच्चों के लिए प्रार्थना, धर्मेंद्र और हालेलुया उनके परिवार के लिए विनती करते हैं। संतोष के लिए प्रार्थना करते हैं पिताजी, उनका बिजनेस के लिए, उनका पापा मम्मी के लिए, भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं पिताजी। हालेलुया उनका दादा दादी के लिए, चाचा लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिताजी। दया मांगते पिताजी, करुणा मांगता है पिताजी। पुष्पा और अजित के लिए, बेटी को दिए उदरफल के लिए धनगृह संतान दीजिए पिताजी। अरविंद मसीह और रेखा और बेटे के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। धीरज कुमार के लिए, उनका पापा के लिए, मम्मी के लिए, भाई और भाभी के लिए, बहन के लिए, उनका विवाह के लिए हम प्रार्थना करते। सुनिता और ईश्वर प्रसाद जी के लिए विनती करते पिताजी। सुनिता का जो उदरफल है पिताजी दया हो, करुणा हो। श्रावण के लिए, उनका पापा नारायण जी के लिए, मम्मी के लिए, बहन के लिए, उनके विवाह के लिए हम प्रार्थना, भाई के लिए, छोटी बहन के लिए विनती करते। सीमा बहन के लिए हम प्रार्थना करते पिताजी, दया मांगते, करुणा। प्रधान का घर का हर एक सदस्यों के लिए विनती करते। प्रमीला बहन के लिए विनती करते पिताजी। दास के लिए, बच्चों के लिए विनती करते। रीना के लिए, उनका पापा मम्मी भाई बहनों के लिए विनती करते। रीनू है जौनपुर से पिताजी, उनके लिए हम प्रार्थना करते। उनका पापा हालेलुया रामचंद्रन के लिए, मम्मी पानपति के लिए हम प्रार्थना करते पिताजी। उनके साथ प्रार्थना में आया हुआ रूबी और संध्या के लिए हम प्रार्थना करते। संतोष और कलावती के लिए हम प्रार्थना करते पिताजी। हालेलुया हालेलुया पिताजी। राज बल्ले के लिए, उनका हालेलुया हालेलुया। दुर्गावती के लिए, अर्जुन के लिए, अभिषेक के लिए, बेटी के लिए प्रार्थना करते पिताजी। दया मांगते पिताजी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। राजेश के लिए पिताजी, उनका मम्मी भाई मम्मी के लिए, दासी बच्चों के लिए प्रार्थना करता। पप्पू सिंह और परिवार के लिए, देव सिंह परिवार के लिए प्रार्थना करते पिताजी। सदानंद के लिए प्रार्थना करते, उनका पापा मम्मी के लिए। सुनील भाई के लिए विनती करते हैं, उनके शरीर में जो भी कमजोरी है यीशु नसरी के नाम में चंगा होने पाए। रवीना के लिए विनती करते, जो भी विवाह है उनके लिए, जो पिताजी आप दया कीजिए स्वर्ग को लिए। मेरे पापा मम्मी के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिताजी। जो भी लोग हैं पिताजी, पिताजी आप प्रार्थना मांग कर रहे, सबके लिए हम प्रार्थना। पिछले सालों में पूरी साल आपने हमको बचाया, चलाया पिताजी, हमारी जरूरतों को आपने पूरा किया पिताजी। नया साल के प्रवेश करने के लिए अभी तक आपने हम अवसर दिया, धन्यवाद। हमारे साथ बैठा हुआ प्रिय मोतीलाल जी परिवार के लिए प्रार्थना करते। आबाद बिहारी आसवान जी के लिए, अनिता देवी के लिए प्रार्थना करते पिताजी। मैं अपनी आंखों दासी के लिए, ऐसा के लिए, रूथ के लिए, अरुण के लिए प्रार्थना करते। आपकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा कीजिए पिताजी। पिताजी हालेलुया। जो भी प्रार्थना में जो रुकावटें आए हैं पिताजी, क्षमा मांगते, करुणा मांगते।